सो आई हैव सम ग्रेट न्यूज लाइंड अप फॉर यू टुनाइट। ग्रेट से मेरा मतलब है बैड न्यूज। ओके, सो पहले तो मैं ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसलिए मोनेटाइजेशन चाहिए मेरे को यूट्यूब पे। ऑलराइट, सो पहले तो जिस चीज़ का मैंने टाइटल ही दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये वाला टाइटल इसलिए दिया है और ये वाली न्यूज़ दोबारा से डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज फाइनली लेट मी जस्ट फाइंड द आर्टिकल फॉर इट एज वेल, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट्स टाइम प्लीज। तो a founders edition board has passed the RRA certification, upcoming NVIDIA's Ampere GPU board, ठीक है। PG133A has just passed RRA certification। ये कोपाइट कीमी ने बताया है जो कि ट्विटर पर हैं, ठीक है। उनको फॉलो कर लो अगर तुम जाके तुमने नहीं किया है तो ही इज़ अ वेरी गुड लीकर, ठीक है। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, अगर तुम ना भी करना चाहो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें अगर कोई ऐसी बड़े लीक होगा तो बताते ही रहूँगा। तो PG132 जो होता है, जो अभी अभी RRA सर्टिफिकेशन हुई है वो है PG133A, लेकिन जितने भी पार्टनर्स हैं एनवीडिया के जैसे एसूस, MSI, गीगाबाइट वगैरह वगैरह, उनको PG132 का बोर्ड मिला है। दोनों में यूज जो होती है तुम्हारी GA102 डाई ही हो रही है। डाई जो होती है यानी जो 2080 सुपर में जो डाई लगी थी वही वाली डाई दोनों में यूज हो रही है, जैसे 102 वाली, लेकिन GA यानी एम्पियर की, TU3 ट्यूरिंग की, GA102 डाई तुम्हारी दोनों में यूज हो रही है, लेकिन यानी कि ये दोनों कार्ड सेम ही होंगे, 3090 या 3080 ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंपनीज है उनको PG132 मिला है, जो बोर्ड है वो PG132 मिला है, लेकिन एनवीडिया शायद PG133A अपने फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स के लिए यूज करने वाली है, ठीक है, जो कि उन्होंने खुद के लिए रखी है। ये वी हैव प्रीवियसली सीन द वैकी न्यू डिजाइन, जो ये नया डिजाइन ये जो है जो फाउंडर्स एडिशन का शायद एनवीडिया निकालने वाला है, क्योंकि दूसरे वाले तो सारे नॉर्मल जैसा एक ही तरफ फैंस वाले होते हैं वैसा निकालने वाले हैं, लेकिन एनवीडिया एक नया डिजाइन अपने कार्ड्स के लिए ले रहा है, ठीक है। तो उसके लिए शायद इन्होंने ये नया बोर्ड निकाला है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये या तो 3080 होगा या फिर 3090 होगा। उसके अलावा हमें ये वाली चीज़ इसलिए पता है कि कोई भी ग्राफिक्स कार्ड का जब मार्केट में निकलना होता है उसको कोरिया की RRA सर्टिफिकेशन चाहिए होती है हर एक आईसी को निकलने से पहले, मार्केट में निकलने से पहले। ये इस सर्टिफिकेशन का होने का मतलब ये भी है कि मार्केट में ये वाला कार्ड बहुत जल्दी अवेलेबल होने भी वाला है। दिस इज एक्चुअली द लास्ट स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट दे हैव टू डू बिफोर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर, राइट। सो या ये वाली चीज़ हो चुकी है बाय द वे, लेकिन RRA सर्टिफिकेशन होने के बाद भी कई प्रोडक्ट्स को 6-6 महीने लग जाते हैं कंज्यूमर तक आने में, सो देयर इज दैट एज वेल, राइट। तो एनवीडिया का जो GA102 है वही वाला डाई इसमें यूज़ होने वाला है। PG132 SKU जो थे तुम्हारे 10 सीरीज़ और उसमें ये रही RRA सर्टिफिकेशन तुम्हारी, ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी 10, 20, 30 सीरीज थी PG132 की ही जो होता है सारी की सारी यूज़ हुई थी 2080 सुपर, 2080 Ti वगैरह में। तो हमें पता है कि 3080 और उसका भी ऐसा ही होगा, ठीक है। दिस मीन्स ये RRA सर्टिफिकेशन या तो 3080 की या फिर 3090 की या फिर वॉट एवर द हेल एनवीडिया वांट्स टू कॉल देयर न्यू कार्ड्स की है। सो वी हैव दैट टू लुक फॉरवर्ड टू। बट मेरा क्वेश्चन ये है, शुड यू a consumer spend $1,400, $1,500, $1,400 बेस मॉडल का है, ठीक है, $1,500, $1,700 on a single GPU। गाइज अगर ये प्राइस निकलता है ना, आई जस्ट वांट टू से वोट विद योर वॉलेट। डू नॉट, मैं शॉर्ट आंसर शुरुआत में दे देता हूं, डू नॉट बाय एनवीडियाज कार्ड्स। ये पूरी तरीके से मार्केटिंग स्कीम है एनवीडिया की। दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। उन्होंने ट्यूरिंग के दौरान यही किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाया, दे टेस्टेड द वाटर्स। कंज्यूमर इतना प्राइस दे सकते हैं तो उन्होंने इतना महंगा उसे रखा, ठीक है। अब उन्होंने ये वाली चीज़ मार्केट में लीक कर दी है कि हम इतने का निकालने वाले हैं। हमें पता नहीं है हो रहा है यानी कि इतने का ही निकलेगा यानी, लेकिन ये एक छोटा सा लीक आया है। दे आर टेस्टिंग द वाटर, दे आर लुकिंग एट
दी आई डोंट नो रिएक्शन दैट द मार्केट हैज, कि अगर इतना महंगा कार्ड आ गया तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा. ट्वीट अबाउट दिस, ठीक है, इंस्टाग्राम्स पे पोस्ट डालो, इस वीडियो को जो होता है डालो, कहीं पर भी कैसे मर्जी करो, बट चाहे तुम कितने ही कम हो, शो दैट यू आर अगेंस्ट दिस. वट एवर हैपन टू द $699 कार्ड्स जो कि सबसे बेस्ट कार्ड्स होते थे, ठीक है. सारा का सारा मामला जो होता है टाइटन RTX ने खराब किया है. हमेशा से एनवीडिया यही करता है. मैं दोबारा से रिटरेट कर देता हूँ, अगर तुम कल नहीं थे दोबारा से मैं बता देता हूँ. एनवीडिया हमेशा से ये करता आया है. पहले वो टाइटन कार्ड निकालता है, ठीक है, जैसे पिछली जनरेशन में उन्होंने $2500 का टाइटन निकाला. नो वन इज गोना बाय दैट, नो वन, ऑफ कोर्स नॉट. लेकिन उन्होंने ये तुम्हारे दिमाग में डाल दी कि ये वाली चीज $2500 की है. अभी नेक्स्ट जनरेशन में वो 3090 निकालेंगे, ठीक है, जैसा कि अथर्वा वाले बोल भी रहे हैं कि ये शायद टाइटन RTX का जो होता है नेक्स्ट वर्जन आने वाला है. डूड, उन्होंने टाइटन RTX को पिछली जनरेशन में 25 का किया ही इसलिए था ताकि इस जनरेशन में वो उसे 2000 का निकाल सकें. उन्होंने पिछली जनरेशन में 2500 का करके अब वो ये बोलने वाले देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने $500 सस्ते में तुम्हारे को टाइटन वाली परफॉर्मेंस दे दी, क्योंकि क्लॉक स्पीड्स बढ़ गई है लेकिन टाइटन RTX से शेडर्स इसके कम है, ठीक है. क्लॉक स्पीड्स बढ़ जाती है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस उसी लेवल की पहुंच जाती है गेम्स में, ठीक है. तो और साथ आई कैन टोटली सी ऑल द रिव्यूअर्स गोइंग गाला ओवर द 3070, क्या बात है, 2080 Ti वाली परफॉर्मेंस दे दी. डूड, अगर 3070 $700 का भी आता है ना, एंड दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार्ड, ठीक है, अगर $700 का भी आता है तो मैं ये समझूंगा कि 2080 Ti मतलब $700 का बिक सकता था. यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2080 Ti का प्राइस ये लोग घटा सकते थे, शायद $900 कर सकते थे $1200 से. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. एंड आई नो इसके पीछे बहुत सारा वो है कि जो होता है प्रोसेस होता है मेकिंग का, मार्केटिंग इनको करनी होती है, ठीक है. एंड जो होता है उसके अलावा ये 7 नैनोमीटर डाई है, उसकी डाई बड़ी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती थी. बट बेटा जी 2 साल हो गए उस कार्ड को निकले हुए. आई एम श्योर कि इतना उनका प्रोसेस मैच्योर हो गया होगा कि जितना उनका नया 7 नैनोमीटर पर नुकसान होता है, अगर डाई बनने में नुकसान हो भी जाता है, ठीक है, उतना ही नुकसान उनका जो होता है उस 12 नैनोमीटर पर भी हो रहा होगा, यानी 2080 Ti के लिए हो रहा होगा. Please try and understand, this is what Nvidia always does, this is their marketing strategy, ठीक है. Why would I go with RTX 3080 भाई? Why would I go with 3070? जब तुम 3070 और 3080 में मेरे को 2080 Ti लेवल परफॉर्मेंस दे रहे हो और 3070 और 3080 को तुम $800-900 में या $700 में निकाल सकते हो, तो आई एम स्टिल गोना बी लाइक भाई मेरे को पिछले 3 महीने से 2080 Ti $700 में क्यों नहीं मिल रहा था. दैट्स अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ 2080 Ti, ठीक है. $700 $800 दैट्स द बेस्ट प्राइस दैट आई कैन गेट. मैं तुम्हारे को सबसे पहले बोलता भाई 2080 Ti ले लो, क्यों वेट कर रहे हो एम्पियर जनरेशन का. I would have been the first one to recommend you guys कि कर लो. So I know I'm ranting a little bit and I know maybe I'm being unfair with Nvidia. I don't care at this point of time what, क्योंकि that's a $1 billion company. They will make money out of it, but please vote with your wallets. Okay, that's all I want to say. Do not buy those cards if they are priced that high. And there will be fishes in the water जो कि definitely इस पर पैसा खर्च कर लेंगी and definitely उनके लिए worth it भी होगा, because whatever money they are gonna spend on it, they are gonna make it back. शायद मैं उन लोगों में से हूं, शायद जो कि इस पर पैसा खर्चा करे टू मे बी रिव्यू इट, राइट, और जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं कर सकता हूं. बट इफ यू सी इन हाइंडसाइट, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, कभी ना कभी मोनेटाइजेशन शुरू होने वाली है, तुम लोगों का मेरे पास सपोर्ट है, आई एम गोना मेक दैट मनी बैक. बट यू आर अ नॉर्मल कंज्यूमर, दैट इज नथिंग बट एन एक्सपेंस फॉर यू. So don't. I'm not talking only about a 3080. First of all तो AMD के RDNA 2 आने से पहले तो कोई लेगा ही नहीं, राइट. बट फिर भी अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज पिछले 8 मिनट रिवाइंड कर लो और एक बार देख लो कि मैंने क्या बोला. बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. आई हैव गिवन यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, राइट. थिंक अबाउट इट.